हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसको डिफाइन करेंगे। द साइक्लिक इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। 3 टर्म यहाँ पर के बारे में जानेंगे, मेंस्ट्रुएशन, मेनार्की एंड मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन क्या है? डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकोसल टिश्यू ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड डीजनरेटेड एग फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आपको पता है कि यदि एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवुलेशन के बाद में यदि एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग धीरे धीरे डीजनरेट कर जाता है, और डीजनरेटेड एग डीजनरेट करने के बाद में जो इंडोमेट्रियल लाइनिंग, यूट्रस की सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग है जो इंडोमेट्रियम की बनी होती है, इस इंडोमेट्रियल लाइनिंग में ब्लड वेसल्स का इनर्वेशन होता है। ये इंडोमेट्रियल लाइनिंग भी डीजनरेट कर जाती है या कहें ब्रेक डाउन होती है। जब इंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी रप्चर्ड होती हैं, यानी कि द टिश्यू ऑफ endometrial lining and blood discharge from the blood vessel lining in the endometrial layer and degenerated egg, ये सब कुछ फ्लो आउट कर जाता है। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर के दूसरे मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो टाइम है, इस लंबे पीरियड का टाइम, इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें कई प्रकार से चेंजिंग हो, हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, यूट्राइन चेंजिंग होते हैं, फॉलिकुलर चेंजिंग होती हैं, और इसी को हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब ये साइकिल का जो पीरियड है, टाइम है, ये एवरेज टाइम 28 से लेकर के 35 डेज माना जाता है। किसी में 28 से लेकर 28, किसी में मतलब 35 तक, 35 तक भी जा सकता है, अलग अलग में अलग अलग होता है। मेनार्की, इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फॉर ए ह्यूमन फीमेल इन हर लाइफ टाइम। ये ड्यूरिंग प्यूबर्टी एट द एज ऑफ अबाउट 30 ईयर्स। मेनोपॉज, इसको परमानेंट स्टॉप, लास्ट मेंस्ट्रुएशन कह सकते हैं या परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर ए ह्यूमन फीमेल। ये 45 से 50 साल की उम्र में इसे माना जाता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 फेज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। एक डायग्राम हमने चार्ट के माध्यम से इस प्रकार से आपको भेजा था, आपकी बुक में भी है, आपने बनाया होगा। इसी डायग्राम के माध्यम से आइए हम आपको समझाते हैं। चारों फेज इसी में स्टडी कर लेंगे। इसको स्टडी करने के लिए हम जानते हैं, क्योंकि हमको 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। क्यों? कुछ यूट्रस में चेंजिंग होती हैं, तो यूट्राइन चेंज में कौन कौन सा चेंज होता है 1 मंथ के 28 डेज के दौरान, उसकी स्टडी करेंगे। ओवेरियन हार्मोन, यानी ओवरी के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन में क्या परिवर्तन होता है और वो क्या परिवर्तन लाते हैं ग्रैफियन फॉलिकल्स में, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन हार्मोन्स की क्या आवश्यकता होती है, क्या काम करते हैं और कब कब इनमें चेंजिंग होता है, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर यूट्राइन चेंज, यानी यूट्रस में क्या क्या चेंजिंग होती है। देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज का होता है, 1 से लेकर के 5 दिन का होता है। और इस मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स, वही ब्लड और ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग, डीजनरेटेड एग, ये सब एक लिक्विड के रूप में इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज आउट किया जाता है। यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना 1 to 5 डेज अलग अलग दिनों के लिए होता है। अब 5 to 13 डेज ये फॉलिकुलर फेज माना जाता है। इस फॉलिकुलर फेज में हमने आपको बताया है प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और फिर मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल। तो इस फॉलिकुलर फेज के दौरान
ग्रेफियन फॉलिकल्स ग्रेजुअली डेवलप्स करते हैं अपने आप को। प्राइमरी से लेकर के फिर सेकेंडरी में पहुंचेंगे, सेकेंडरी से टर्सरी ग्रेफियन फॉलिकल, उसके बाद में मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, और एट द एंड ऑफ या एट द मिड ऑफ साइकिल यानी कि अबाउट 14 डेज तक ये फॉलिकुलर फेज माना जाता है। यानी कि फॉलिकल्स का मैच्योरेशन एट 14 डेज फुल्ली मेच्योर हो जाते हैं, और फुल्ली मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल से ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद में एग रिलीज़ हो जाता है, ओवम रिलीज़ होता है ओवरी से और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी कि ओवुलेशन का टाइम कितना, 14th डे, और इसी को कहा जाता है, यानी कि 14th डे को ही कहते हैं क्या, ओवुलेटरी फेज। इसका मतलब ओवुलेटरी फेज को हम कह सकते हैं कि दिस इज द फेज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। यानी कि ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो उसी को हम कहते हैं ओवुलेटरी फेज। ये होता कब है, अबाउट 14th डे या मिड ऑफ साइकिल। अब आपको पता है कि ओवम रिलीज होने के बाद में उसका फर्टिलाइजेशन होता है। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट कर जाता है, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो धीरे धीरे पहले तो एंडोमेट्रियम डेवलप करती है क्योंकि उसे इम्प्लांटेशन करना होता है, और धीरे धीरे यानी कि 27 से 28 डेज पर 28वें दिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक कर जाती है, और ब्रेक करने के बाद में फिर नेक्स्ट साइकिल यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज के रूप में स्टार्ट हो जाती है। इस फेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। अब आते हैं हार्मोन पर, बात कर लेते हैं ओवरी में जो चेंजिंग होती है। आपको हमने बताया है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। अब देखें, हमें पता है कि ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन कहाँ से निकलते हैं देखते हैं आकर के। हमने आपको बताया था कि सेकेंडरी फॉलिकल्स में थीका लेयर पाई जाती हैं, जिनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। तो जो थीका लेयर हैं, इन्हीं थीका लेयर से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। यानी कि स्टार्टिंग स्टेज पर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल स्लो होता है, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट में थीका लेयर बनती है और ये एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन तेज करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को का ग्रोथ कराना, यानी कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियल लाइनिंग अपने आप को मेच्योर करेगी, प्रिपेयर करेगी, किस लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। अब यानी कि 14th डे तक थीका एक्सटर्ना बना रहता है। ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये सब मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जब तक है तब तक तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना है, यानी थीका लेयर से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता रहेगा। लेकिन आफ्टर द मैच्योरेशन इन 14th डे ओवुलेशन टेक प्लेस। जैसे ही ओवुलेशन होता है तो ये लेयर सारी ब्रेक कर जाती हैं और बचता क्या है, सेकेंडरी oocytes, और इसके बाद में जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये सेल्स। यानी कि ओवम रिलीज़ हो गया। तो जब ओवम रिलीज़ हो गया और थीका लेयर ब्रेक कर गई तो फिर एस्ट्रोजन हार्मोन यहीं से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उसका एस्ट्रोजन निकलना कम हुआ और धीरे धीरे उसका लेवल डाउन हो गया। अब जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ डाउन होता है तो जो कुछ प्राइमरी oocytes, ये इसकी बात करें, प्राइमरी oocytes, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, ये सब तो ओवम के साथ में चले जाते हैं। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है ये बना देता है कार्पस ल्यूटियम, और इस कार्पस ल्यूटियम से हार्मोन निकलने लगता है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन वही काम करना स्टार्ट करता है जो अभी तक एस्ट्रोजन कर रहा था, यानी कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ग्रोथ कराना एंड मैच्योर कराना फॉर द फ्यूचर इम्प्लांटेशन। वो काम अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्टार्ट कर देता है। कार्पस ल्यूटियम यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कुछ समय तक बना रहता है, और यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट कर जाता है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट करने लगेगा
त्यों ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डाउन होना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डाउन होता है, यहाँ पर देखें धीरे से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता है और उसके परिणाम स्वरूप मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज यानी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। आइए पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। पिट्यूटरी हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, हमने आपको बताया था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है ग्रेफियन फॉलिकल्स को मेच्योर कराना, धीरे धीरे ग्रोथ कराना, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी और फिर मेच्योर कराना। तो धीरे धीरे यानी कि जैसे ही यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हुआ, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल पर आकर के एक्ट करेंगी और उनको ग्रोथ कराना स्टार्ट कर देंगी। अब धीरे धीरे ये ग्रोथ करेंगी, यानी कि जब 14वें दिन ओवुलेशन होता है उस दिन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने पीक लेवल पर होता है, यानी मैक्सिमम होता है, इसका सेक्रेशन मैक्सिमम होता है। साथ ही जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये 14वें दिन अचानक से बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं LH सर्ज, यानी अचानक से बढ़ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 14th डे पर अचानक से बढ़ता है और इस अचानक से बढ़ने इंक्रीज करने से या बढ़ने की वजह से होता क्या है, ओवुलेशन, ये ब्रेक कर जाते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल ब्रेक करेगी और ओवुलेशन हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि अचानक से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल मैक्सिमम कब होता है, तो ये कब होगा, मिड ऑफ साइकिल या कहें 14th डे, या आंसर हो जाएगा ओवुलेटरी फेज में। ठीक है, और उसके बाद में अचानक जैसे ही ओवुलेशन हो जाएगा, ओवुलेशन करा देगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, त्यों ही इसका लेवल धीरे धीरे डिक्रीज़ करना स्टार्ट होगा। क्यों डिक्रीज़ करेगा? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगा है। ये निगेटिव फीडबैक माना जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज़ करना शुरू करेगा, ये दोनों हार्मोन धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएंगे और जैसे ही ये दोनों हार्मोन निकलेंगे, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज़ करता है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आप लोग नोट्स पढ़िए, जो हमने समझाया है वीडियो देखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा, हम आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।